हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं होली के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैम होली की छुट्टियों के बारे में बताने वाली हूँ। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और अलग से ऐसा कोई एडिशनल छुट्टी देने का भी मेरा कोई इरादा है नहीं। चलिए, बट द पॉइंट इज कि अभी काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि होली जो है, होली का दहन किस दिन होगा और होली किस दिन खेली जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि साइंटिफिक रीजन जो है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार जो होली दहन होगा, यानी कि होली का दहन जो होगा वो 2 तारीख को होगा और होली का जो रंग खेला जाएगा वो खेला जाएगा 4 तारीख को। तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको इस बार इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, जो कि सबसे लंबे ड्यूरेशन का भी चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि इसका साइंटिफिक रीजन है क्या। चलिए, तो चंद्र ग्रहण जो है वो इस बार आपको 3 मार्च को देखने को मिलेगा और 3 मार्च को ही होली भी आपको देखने को मिल रही है। तो कब होगा होलिका दहन और कब मनाई जाएगी होली, उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले थोड़ा सा जीके के पर्सपेक्टिव पे होली के बारे में जान लेते हैं, है ना। जब हम होली बोल रहे हैं तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि होली कब होती है। होली जो है वो आपकी मार्च में होती है। मार्च में अगर हम देखें तो कौन सा महीना चल रहा होता है, तो फागुन का जो महीना है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो होली आती है इसी को हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर। इसी को हम फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम से भी जानते हैं। इस फेस्टिवल में आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पर होली के त्योहार को अलग अलग रूपों से मनाया जाता है। बट अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा के अंदर आपको मिलेगी लठमार होली। बहुत बार पेपर के अंदर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो बरसाना के अंदर भी आपको ये देखने को मिलती है। इसके अलावा मथुरा और बरसाना में आपको लड्डू मार होली भी देखने को मिलती है। कई बार यहाँ से पेपर में सवाल आ चुका है। इसके अलावा अगर आप उत्तर भारत में देखो, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो इस दिन पर आपको कुछ गीत भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब सावन आता है तो कजरी गीत होते हैं, उसी तरीके से जब होली आती है तो यहाँ पे आपको फाग सुनने को मिलती है। जैसे कि यूपी है, बिहार है, यूपी, बिहार, हरियाणा, इन सभी जगहों पर क्या होगा, यहाँ पर आपको फाग गीत जो है ये आपके फोक सॉन्ग होते हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। तो ये जो होली का त्योहार है इस बार कब मनाया जाएगा, तो अगर देखा जाए तो ये जो होली का त्योहार है ना, इसको सेलिब्रेट होना है कब, यानी कि जो होलिका दहन होना है वो 2 मार्च को होना है, होलिका दहन। और यहाँ पे जो होलिका दहन है वो 2 मार्च को अगर होता है तो इस हिसाब से 3 मार्च को होली का जो त्योहार है, यानी कि जो कलर्स हम लोग खेलते हैं, जो गुलाल लगाते हैं, जो रंग हम लोग लगाते हैं, तो अब ये मत कहना कि नहीं मैम हम तो रंग गुलाल ऐसा कुछ नहीं, हम तो सीधे कीचड़ लगाते हैं। नहीं, मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। तो यहाँ पे 3 मार्च को जो कलर है, जो रंग है, वो खेला जाना चाहिए। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि देखो 2 मार्च को अगर होलिका दहन होता है तो इस हिसाब से 3 मार्च को हमें कलर्स खेलना है। बट 3 मार्च को क्या होने जा रहा है, चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। और जो इस बार का चंद्र ग्रहण आपको 3 मार्च को मिलेगा, ये इस साल का 2026 का सबसे लंबे ड्यूरेशन का चंद्र ग्रहण रहने वाला है। जो कि शुरू में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है ना, पूछा जाता है पेपर में कि लूनर एक्लिप्स जो है इसमें पोजीशंस क्या होती हैं, अर्थ की, मून की और सन की, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण होगा वो आपका शाम से स्टार्ट होगा और ये आपका काफी लंबा, यानी कि 3 घंटे तक इस बार का चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इस बार का जो चंद्र ग्रहण है, पहले तो हम जानते हैं चंद्र ग्रहण में लोकेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको सन देखने को मिलेगा, सन के बाद में आपको अर्थ देखने को मिलेगी, अर्थ के बाद में आपको मून देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये पोजीशन जो होती है ना, यानी कि तीनों की तीनों चीजें एक सिंगल लाइन में आपको मिलेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सिजगी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सिजगी शब्द से जानते हैं। ठीक है, जब ये लोकेशन आती है तो वो जगह जहां पे रोशनी नहीं पड़ पाती है ना, वो जगह जहां पे क्या होगा, जहां पे रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जहां पे शेडो होती है, जहां पे परछाई होती है, उसे हम कहते हैं अम्बरा। और जहां पे लाइट पड़ रही होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम कहते हैं पेनम्बरा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेनम्बरा। ठीक है, तो अम्बरा, पेनम्बरा, सिजगी, लूनर एक्लिप्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बार का जो आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा ना, ये टोटल लूनर एक्लिप्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि इसमें आपको जो चांद देखने को मिलेगा वो आपको फुल मून देखने को मिलने वाला है। और फुल मून के साथ में इसका जो कलर होगा वो आपको ब्लड रेड कलर का देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको ब्लड रेड मून के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आपको मालूम है होलिका होगी, अगर होलिका दहन होता है या होली खेली जाती है तो क्या होता है भाई,
क्या होता है उसमें, पूर्णमासी होती है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फुल मून तो होगा लेकिन ये ब्लड रेड कलर का आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार जो होली खेली जाएगी वो कब खेली जाएगी, वो 4 तारीख को खेली जाएगी और होलिका दहन जो होगा वो 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। ये आप आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लड रेड मून जो है वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण जो है वो कब होगा, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। इस बार का सबसे लंबा आपको चंद्र ग्रहण ये देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो ये लूनर एक्लिप्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, इट क्वाइट ऑब्वियस कि इंडिया के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, तभी हम लोग होली को अगले वाले दिन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बार का जो ये आपका चंद्र ग्रहण होगा ये आपको भारत के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली आप ऐसी नेकेड आइट से इसको देख पाओगे। अब यहाँ पे होता क्या है, तो होली जो है ना 3 तारीख को खेल लेते हैं और थोड़ा पहले खेल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो ये चंद्र ग्रहण लगेगा ना उससे कुछ समय पहले, करीबन 9 घंटे पहले क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका सूतक काल स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर कोई अच्छा काम नहीं किया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि होली का जो त्योहार है वो बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसे हम 4 तारीख को यहाँ पर मनाएंगे, लेकिन होलिका दहन जो होगा वो आपका 2 तारीख को ही होने वाला है। अच्छा, इसका जो टाइम रखा गया है 3 तारीख को होगा। बताया जा रहा है कि लूनर एक्लिप्स का जो टाइम है वो 3 बजे से लेके यानी 3:20 से लेके 6 बजे तक या 7 बजे तक आपको मिलेगा। बट इंडिया के अंदर जो इसकी विजिबिलिटी होगी वो आपको 5:30 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वजह से ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार ऐसा क्यों होने वाला है। तो छुट्टियां तुम्हें कब कब चाहिए वो वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। अब वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आप किस टाइप की होली खेलते हैं वो मुझे बताइएगा। थोड़ा कायदे के स्टेटमेंट्स लिखिएगा, ठीक है, अच्छा वाला बताना कि मतलब होली के दिन पे आप किस तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो, वो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। और एक छोटा सा सवाल जो मैं आपके लिए हमेशा छोड़ के जाती हूँ, ये तो बात हो गई चंद्र ग्रहण की, लेकिन अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सन का जब आता है, यानी कि जब हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं, तो उसमें अर्थ, सन और मून, इनकी लोकेशंस क्या होती हैं कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।